100 परिवार रह रहे हैं। नगर पालिका से NOC लेकर भी यहाँ मकान निर्माण किया गया है, लेकिन हर रोज़ यहाँ विद्युत समस्या इतनी है कि बच्चे न परिवार सब लोग परेशान हैं। हम लोग जब शाम के आते हैं तो यहाँ मतलब लाइट जोड़ना पड़ती है हमें। दिन भर ऐसे पूरा निकल जाता है, रात भर सो नहीं पाते, तो कैसे काम करेंगे, कैसे रहेंगे। मेरी तो ये समझ नहीं आया कि हाईवे के पास में होती है भी ये कॉलोनी, अभी तक यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि सभी लोग तैयार हैं कि आप पोल लगा दें, हम कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। यही है कि रोज़ शाम को डोरी कट जाती है और बहुत परेशान है यहाँ। बार बार जब आते हैं जब भी डोरी कटी मिलती है। यही कहना है बिजली विभाग वाले से कि लाइट की व्यवस्था करवाएं। आप यहीं रहते हैं? मैं तो यहीं पे रहता हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 मीटर लगे हुए हैं और DP से कभी भी लाइट चली जाती है, कभी भी फॉल्ट हो जाती है। उसके जिम्मेदार वही लाइट वाले होंगे। और ना यहाँ पे इतना बच्चे भी रहते हैं, बगल में परिवार है। यहाँ पे पिलर में लाइट करंट आने के कारण भी कुछ भी हो सकता है। बाउंड्री पे जो लाइनें डली थी उनको हादसे से बचने के लिए हमने अपने खंभे लगवाए हैं सब लोगों ने मिलके कि कोई हादसा ना हो। और इसके साथ ही माना जाए टेम्परेरी कनेक्शन भी ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद टेम्परेरी कनेक्शन पैसा भी जमा किया है। टेम्परेरी कनेक्शन लिए मीटर लग गया है, उसको भी काट के चले जाते हैं। डायरेक्ट लाइन तो चाहिए कि ठीक है, सॉल्यूशन कुछ नहीं करते हैं। सॉल्यूशन कुछ नहीं करते। मोनू दुबे नाम है हमारा, भारतीयम के पीछे ही रहते हैं। जी। 200-300 मीटर दूर पे तारे डले हुए हैं। कल बारिश हो रही थी रात में, तो आंधी चली हवा वगैरह, तो उससे लाइट वगैरह डिस्टर्ब हुई। तो हमारे जस्ट सामने ही एक रहते हैं, यादव जी हैं, उनको करंट भी लग गया। बड़ी मुश्किल में उनके हाथ पैर मले, तब थोड़ा तो 1-2 मिनट बाद होश में आए। नमस्कार साथियों, मैं अभी मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में मौजूद हूँ। दतिया ज़िले को पीताम्बर माई की नगरी कहा जाता है। मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, ये जगह मैं आपको बता दूँ, झांसी ग्वालियर जो हाईवे है वो जगह पे खड़ा हूँ। और ये होटल ग्रांड यहाँ पर पास में है, और पास में ही भारतीय विद्यापीठ स्कूल है। और इसी सड़क पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, और जस्ट पास में यहाँ पर इंडियन गैस की एजेंसी है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 33 kV की लाइन यहाँ से निकली हुई है, और 33 kV का जो खंभा है वो इस कॉलोनी के लिए जो रास्ता गया है वो बीच रास्ते पर खड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और आप यहाँ आपने जो है मकड़ियों का जाल, मछली पकड़ने का जाल, मच्छरदानी का जाल तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो 100 परिवार करीब रहते हैं वो अपने घरों में लाइट जलाने के लिए यहाँ पर डोरियों का जाल यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब क्या करें, जाल बनाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर विद्युत विभाग की तरफ से ना कोई खंभे लगाए गए, ना कोई ट्रांसफार्मर लगाया गया। और जब इतनी भीषण गर्मी का प्रकोप है तो उस भीषण गर्मी से बचने के लिए, घर में उजाला करने के लिए व्यक्तियों को लाइट तो चाहिए ही। आप देख सकते हैं कितनी जो है बड़ी मात्रा में यहाँ वायर डले हुए हैं, और ये वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब आप अगर काउंटिंग यहाँ करेंगे तो 1000 से ज़्यादा भी डोरियाँ आपको यहाँ डली हुई मिल जाएंगी। ये नई कॉलोनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नई बिल्डिंगें भी यहाँ पर बनती जा रही हैं। और जस्ट आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही यूँ ही चलता गया तो बहुत ही दूरी तक ये डोरियाँ आपको डली हुई मिल जाएंगी। ये जस्ट पास में इंडियन गैस एजेंसी है, और उसके पास में ये जो है डोरियों का जाला, मकड़ियों की जाले की तरह यहाँ पर लिपटा हुआ है। अब इस कॉलोनी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन लोगों से हम जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई उनकी व्यथा क्या है, परेशानी क्या है। और मुझे लगता है जैसे बताया गया है जानकारी के मुताबिक कि यहाँ पर घंटों लोग बेचारे लाइट को रिपेयर करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन विद्युत विभाग अपनी नींद में जो है सोया हुआ है और किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर करंट से यहाँ हो जाती है, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम इनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? बंटी कुशवाहा। हाँ, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। ये जो डोरियाँ डली हुई हैं इतनी सारी, आपने विद्युत विभाग को अवगत कराया तो नहीं कराया? कई बार कहा कि खम्भा लग रहा है, कनेक्शन चाहिए। क्या कहते हैं विद्युत विभाग में? कुछ नहीं कहते। भैया आपका क्या नाम है? जी, उदय सिंह परेया। आप यहीं के निवासी हैं? जी, मेरा मकान भी यहीं बना हुआ है और यहाँ पर लगभग 100 परिवार रह रहे हैं। नगर पालिका से NOC लेकर भी यहाँ मकान निर्माण किया गया है,
लेकिन हर रोज़ यहाँ विद्युत समस्या इतनी है कि बच्चे न परिवार सब लोग परेशान हैं। हम लोग जब शाम के आते हैं तो यहाँ मतलब लाइट जोड़ना पड़ती है हमें। दिन भर ऐसे पूरा निकल जाता है, रात भर सो नहीं पाते, तो कैसे काम करेंगे, कैसे रहेंगे। मेरी तो ये समझ नहीं आया कि हाईवे के पास में होती है भी ये कॉलोनी, अभी तक यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि सभी लोग तैयार हैं कि आप पोल लगा दें, हम कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं सभी लोग। अभी ये जो खंभे गड़े हुए हैं वो बिजली विभाग ने गाड़े हैं या फिर आप लोगों ने? हम लोग ये जोड़ के आप लोगों ने जो टेम्परेरी टेम्परेरी व्यवस्था की थी, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए तो इसलिए डोरियों को ऊपर ले जाएगा। यही है कि रोज़ शाम को डोरी कट जाती है और बहुत परेशान है यहाँ। बार बार जब आते हैं जब भी डोरी कटी मिलती है। यही कहना है बिजली विभाग वाले से कि लाइट की व्यवस्था करवाएं। अच्छा, ये जो बाउंड्री वॉल पे आपने डोरी डाली हुई है, बगल में बाउंड्री वॉल भी है गैस एजेंसी की, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो भाई तो हम मिस्त्रियों से बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करवाओ, टेम्परेरी कटवाओ, हम बिल देंगे, मीटर लगवाओ घर घर सबके। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश साहिकुमार है। आप यहीं रहते हैं? मैं तो यहीं पे रहता हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 मीटर लगे हुए हैं और डीपी से कभी भी लाइट चली जाती है, कभी भी फॉल्ट हो जाती है। उसके जिम्मेदार वही लाइट वाले होंगे। और ना यहाँ पे इतना बच्चे भी रहते हैं, बगल में परिवार है। यहाँ पे पिलर में लाइट करंट आने के कारण भी कुछ भी हो सकता है। बाउंड्री पे जो लाइनें डली थी उनको हादसे से बचने के लिए हमने अपने ये खंबे लगवाए सब लोगों ने मिलके कि कोई हादसा ना हो। और इसके साथ ही माना जाए टेम्परेरी कनेक्शन भी ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद टेम्परेरी कनेक्शन पैसा भी जमा किया है, टेम्परेरी कनेक्शन लिए मीटर लग गया है, उसको भी काट के चले जाते हैं। डायरेक्ट लाइन तो चाहिए कि ठीक है, सॉल्यूशन कुछ नहीं करते हैं। सॉल्यूशन कुछ नहीं करते। बिल्कुल, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर देखो आप लगे हुए हैं बेचारे, क्योंकि खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें, आप यहाँ पढ़ सकते हैं श्री अग्रसेन इंडियन गैस गोदाम, यहाँ पर गैस गोदाम है। अगर बिजली का कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होता है और कहीं चिंगारी उठती है, पास में ही गैस का गोदाम है, अगर कहीं भीषण हादसा कोई हो जाता है फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप समझ सकते हैं। ये 33 kV की लाइन भी यहाँ पर निकली हुई है, पोल भी बीच रास्ते पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर करीब 100 परिवार रहते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सभी परिवार में सभी प्रकार के जो है लोग होते हैं, सभी अवस्था के लोग होते हैं। अगर कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार होगा? क्या विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है? क्या किसी की जान चली जाएगी तभी इस समस्या का सॉल्यूशन हो पाएगा? क्या ये मकड़ी के जाले जैसा डोरी यहाँ पर लगी हुई हैं, क्या तभी इसका निराकरण हो पाएगा? अभी हम फ़िलहाल में डी से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी ऑन रिकॉर्ड उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे ये पूछते हैं भाई इसका निराकरण वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोनू दुबे नाम है हमारा। भारतीयम के पीछे ही रहते हैं। जी जी। 200-300 मीटर दूर पे तारे डले हुए हैं। कल बारिश हो रही थी रात में, तो आंधी चली, हवा वगैरह, तो उससे लाइट वगैरह डिस्टर्ब हुई। तो हमारे जस्ट सामने ही एक रहते हैं, यादव जी हैं, उनको करंट भी लग गया। बड़ी मुश्किल में उनके हाथ पैर मले, तब थोड़ा तो 1-2 मिनट बाद होश में आए और बहुत अच्छा मतलब करंट भी लग गया। ये तो पूरा बेकार ही पड़ा। इतने तार डले हैं, आए दिन हादसे का वो होता है, डर रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपने आप यहाँ के लोगों ने नगर पालिका कई बार बोल चुके हैं, सर कह भी चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखो लाइन में ये तारमार रास्ते में डले रहते हैं, कभी रास्ते में ही टूट जाता है, ये लटके पड़े हैं। पता नहीं किसमें करंट है कि उसमें करंट है। आए दिन कोई छिड़कानी हो जाए तो करंट लग जाए।